बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशन से। ऑल दो आज क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है तो काफ़ी पोजीशन इसमें से एक्सपायर होगी। तो जस्ट फॉर बर्ड्स आई व्यू हम एक देखते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं महा बुलिश, DIs गए हैं मिक्स टू बुलिश, FIs गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बियरिश। तो चलिए देखते हैं नेट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। रिटेलर से फिर से 22,000 लॉट्स बाय करके गए हैं आज। 86,000 लॉट्स उनके अब लॉन्ग हो गए हैं। DIs को देखें तो ऑलमोस्ट 3,000 लॉट का आज बाय किया है, तो 27,000 लॉट्स के करीब लॉन्ग है उनके। FIs वापस से 24,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए, तो 1 लाख के ऊपर का नंबर उनका वापस से पहुंच गया। 1,03,000 लॉट्स सेल में है इस समय वो। FIs प्रोज का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन 10,000 लॉट्स अभी वो नेट बेसिस पे सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर कॉल राइटिंग में थे, अभी वो कॉल बाय करके गए 1,69,000 के करीब। तो नेट बेसिस पे 12,000 का उनका नेट बाय है अभी भी। FIs ने काफ़ी पोजीशंस आज अपनी लिक्विडेट कर दी हैं कॉल्स की, इंडेक्स कॉल्स की। 2,30,000 लॉट्स होल्ड कर रहे थे अभी तक, अभी सिर्फ 1,12,000 लॉट उनके लॉन्ग रह गए हैं। प्रोज जो कि थोड़े से नाराज चल रहे हैं, कुछ दिनों से उनकी लगातार कॉल राइटिंग ही चल रही है। आज फिर से कॉल राइटिंग आई है 51,000 की, और 1,25,000 लॉट वो नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो सिंघम रिटर्न्स रिलीज हो चुकी है, यानी हमारे बब्बर शेयर फिर से ज़िंदा हो गए हैं। कल तक वो पुट बाय करके बैठे थे 14,000 लॉट, लेकिन आज पूरा दिन पाई पाई जोड़ के उन्होंने काफ़ी सारी पुट जो है फिर से सेल कर दी हैं, और वापस से सीधा एक ही शॉट में डेंजर जोन के बाहर निकल गए हैं। 3,84,000 पुट्स अभी नेट सेल में है उनकी। और देखते हैं आगे FIs क्या करके गए। तो सारी की सारी ऑप्शन अपनी पुट्स को जो है, ना सिर्फ FIs ने रोल ओवर किया बल्कि और 35,000 बाय कर लिए, तो 3,75,000 पुट लॉन्ग है। सो प्रोज को देखें तो 3,33,000 पुट्स वो बाय करके गए, यानी उनकी जो पुट सेल थी वो ख़त्म हो गई है लगभग, सिर्फ 16,000 पुट सेल रह गया। और FIs 40,000 लॉट्स के करीब सेल करके गए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,28,000 उनके लॉन्ग है अभी। स्टॉक कॉल्स में भी रिटेलर्स का बाय है, और पुट में भी सेल है, यानी वहाँ पे भी बुलिश पोजीशन है इनकी, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में 42 करोड़ का DIs का बाय है, FIs का 561 करोड़ का सेल आया है, यानी बाकी जो बाइंग हुई है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं अब। ऑप्शन चेन, क्योंकि आज की तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी पोजीशंस एक्सपायर हो चुकी हैं, तो हम देखेंगे ऑप्शन चेन ऑफ नेक्स्ट वीक जो कि है 16 मार्च। सो 17,589 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और ये स्पॉट लेवल है। सो हम देखते हैं अब क्या पोजीशंस बन रही हैं। तो कुछ पोजीशंस यहाँ पे इन द मनी में कॉल साइड पे दिखाई दे रही है। सो क्योंकि यहाँ पे लेवल जो क्लोजिंग हुई है वो 589 हुई है, यानी हमें लॉन्ग का ट्रेड जो देखना है चाहिए, जो कि फ़िलहाल हमारा प्लान बी रहेगा, लेकिन प्लान रहेगा एटलीस्ट। कुछ लोग बार बार ये चीज़ भूल रहे हैं, और गलती बार बार उनसे हो रही है कि वो खाली डेटा देख रहे हैं, और लेकिन डेटा के साथ में हम जो पूरी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, कि हमारा एक प्लान ए है, एक प्लान बी है। यानी अगर डेटा बियरिश है तो हम लोग प्लान ए में लेके चलेंगे कि हमें शॉर्ट करना है, और प्लान बी में लेके चलेंगे कि हमें किस लेवल पे अपने व्यू को चेंज करना है, यानी ये मान के चलना है कि नहीं, यहाँ पे अब हमें लॉन्ग चले जाना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे इस केस में हमारा प्लान बी रहेगा। 17,600 के ऊपर बाजार खुलता है, या 17,600 के ऊपर नीचे खुलता है कहीं पे भी, और 17,600 के ऊपर निकलता है, यानी वो क्रॉस करता है समहाउ इस लेवल को। सो इस लेवल को क्रॉस करता है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, समझने वाली चीज़ ये है कि जिन लोगों ने कॉल राइट कर रखी है वो एक बार को ट्रबल में आएंगे, और वो जब ट्रबल में आने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, वो रनअप करेंगे और मार्केट में उस पोजीशन को अपनी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कॉल बेची हुई है, और वो क्या करेगा, वो फर्दर पुश करेगा प्राइसेस को। सो दैट्स हाउ
we formulate this strategy और that's how we are supposed to trade on this setup. लेकिन 17,700 पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना दोस्तों. तो टारगेट रहना चाहिए 17,700 के आसपास का. अगर किसी तरीके से 17,700 भी निकल जाता है और इसके ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करती है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है, तो यहाँ से जो मूव अप मूव मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है फिर वो बहुत बढ़ जाएगी. लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा पुट का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी खासी पुट्स ऐसा लग रहा है कि ये इन द मनी में बाय हुई हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है. तो सेल कहाँ करेंगे? सेल एनीवेयर अगर हमारे को 17,600 के नीचे प्राइस एक्शन निकलता हुआ दिखता है, सस्टेन कर रहा है, नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो सर्टेनली हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेने वाले हैं. पहला टारगेट होगा 17,500, और 17,500 के नीचे भी निकलता है तो फिर और क्वांटिटी भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि फॉल फिर और स्टीप होगा. तो 17,500 एक साइकोलॉजिकल टेक्निकल सपोर्ट भी है, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है कि वो टूटी तो फिर गेम बुल्स के लिए बड़ी टफ हो जाएगी. फिर अगला टारगेट जो है फिर वापस से वही 17,300 का जो सपोर्ट था, एक टेक्निकल सपोर्ट बार बार जिसकी बारे में हम जिक्र करते आए हैं, फिर वो लेवल हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में कुछ खास नहीं है. 29 मार्च यानी जो कि मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं. तो एक थोड़ा सा बायस जो है वो बनता हुआ हमें बियर साइड पे ही दिखाई दे रहा है. बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. 41256 पे मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन ऑप्शन चेन हमें देखनी है कौन सी, 16 मार्च की. तो 16 मार्च की ऑप्शन चेन में देखिए हमें कुछ 40,000 पे एक वापस से भूत एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या. तो और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स है. तो हमारा यहाँ पे जो है व्यू देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर जितनी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, इसको हमें इग्नोर नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी. देखते हैं कहीं कुछ स्ट्रेडल टाइप तो नहीं है. हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इन द मनी कॉल्स हैं. यानी कोई बड़ी बात नहीं है कि कल बाजार जो है वो स्पेशली बैंक निफ्टी वो ऊपर की तरफ का भी मूव दे दे, एटलीस्ट फॉर सम पार्ट ऑफ द डे. तो वो भी पॉसिबिलिटी है. तो इसके लिए हमारा बड़ा क्लियर व्यू है कि 256 पे अगर मार्केट क्लोज है तो हमें कहीं से भी 41,200 के ऊपर प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है. दैट विल बी माय स्ट्रेटेजी. और 41,500 तक का टारगेट रहेगा. इसके ऊपर निकलेगा तो फिर फर्दर 41,800 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है. स्पॉट लेवल की बात हो रही है दोस्तों. बट एट द सेम टाइम ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी पुट्स हैं, 41,500 से कहीं पे भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड जो है वो प्रेफर करेंगे. और वहाँ पे 41,000 तक भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट देखिए बिल्कुल ना के बराबर है. और जितनी सपोर्ट हुई है उसमें मोस्टली रिटेल के द्वारा क्रिएट की गई है. तो ये लेवल्स दोस्तों ध्यान से साथ के साथ नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन जो कॉल्स हैं यहाँ पे वो मुझे आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है. आप साफ देख सकते हैं 40,000 पे इतनी बड़ी कॉल बाय हुई है, और यहाँ पे जो ये ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये कोई छोटे नंबर्स नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी है. तो इट कुड बी फॉर डिस्गाइजिंग अस कि नेगेटिव डेटा दिखा दो और मॉर्निंग में जो है मार्केट को एक बार ऊपर खींच दो. तो हम लोग जो है इसलिए दोनों तरफ जो है प्रिपेयर होकर के चलेंगे, स्पेशली इन बैंक निफ्टी. सो आगे की मंथली वाली में तो कुछ नहीं दिख रहा है. 23 मार्च वाले में हम देख लेते हैं क्या दिख रहा है. 23 मार्च वाले में भी कुछ नहीं है. चलिए अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो दोस्तों आने वाली है वो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी. तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 14 मार्च को. वो बंद हुआ है 18,255 पे. सो 18,255 पे अगर क्लोज हुआ है तो हमारा यहाँ पे ये लेवल ज़रूर है 250 का. इसके ऊपर निकलता है तो 300 तक का टारगेट हमें मिलेगा. लेकिन उसके बाद अगर निकल जाता है, सस्टेन करता है, सो आई थिंक 18,400 तक का भी लेवल फिर हमें मिल सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग जो है अच्छा खासा वहाँ पे पुश दे देगी. 18,250 के नीचे ही हम लोग तैयार है शॉर्ट करने के लिए, विद टारगेट ऑफ एज मच एज 18,100 वहाँ तक का टारगेट भी मिल सकता है. कुछ यहाँ पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है साफ साफ, तो कुछ ना कुछ तैयारी दोनों तरफ की गेम की जो है वो बनी हुई है ऐसा लग रहा है. सो बट इन लेवल्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और प्राइस एक्शन जिस तरीके से बात करी हमने उस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं. चलिए दोस्तों कंक्लूड करेंगे. कंक्लूजन में बड़ी ज़बरदस्त कुछ बातें शेयर करनी है. उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा.
और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल किया है, कुछ लोगों ने आज भी किया है, सो उन लोग को लाइव एनालिसिस आज से ही मिलना शुरू हो चुका है। जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आपने टेलीग्राम चैनल पे आज देखे होंगे, वो सब ट्रेड्स उन लोगों को आज शेयर किए गए थे। और आप लोग को भी मिल सकते हैं अगर आप या तो वेबिनार के लिए एनरोल हो या फिर खाली इस सर्विस के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप खाली एनालिसिस चाहते हैं। तो आप उसकी डिटेल के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कोई और डिटेल अगर आपको चाहिए मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, कमिंग बैक टू दिस, जो मेन मुद्दे की बात है, देखिए आज माइनस में जो डेटा गया उसमें एक्टिव एक्शन बहुत है। अच्छे खासे फ्यूचर्स जो हैं यहाँ पे शॉर्ट किए गए हैं। ओवरऑल नंबर वापस से 1 लाख के ऊपर पहुँच गया है। पुट्स की रेशो इनकी, माफ़ कीजिएगा, कॉल की रेशो इनकी काफ़ी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू पुट्स। आप देखिए लगभग 3.5 टाइम्स के आसपास पहुँच चुका है ये नंबर। पुट बहुत बड़ी क्वांटिटी में है इनके पास, और ना सिर्फ ये बल्कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी खासी पोजीशन है। और देखिए यहाँ पे प्रोज निकल चुके हैं पुट राइटिंग से लगभग। रिटेलर पूरी तरीके से आके घर बसा चुके हैं यहाँ पे, और प्रोज कॉल राइट करके बैठे हुए हैं। यानी अगर बाहर से नेकेड आई से डेटा देखें तो सारा डेटा पूरी तरीके से बियरिश दिख रहा है। सिर्फ एक ही कैविएट है कि कुछ इन द मनी कॉल्स बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि एक हमारे को कॉशन जरूर प्रोवाइड कर रही है। तो हमें स्ट्रिक्टली लेवल के हिसाब से, जो प्राइस एक्शन मैंने शेयर किया है उसके हिसाब से, जो लेवल्स बोले हैं उनके हिसाब से बड़े ध्यान से मेरी केयरफुल तरीके से ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। उस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कई लोग बार बार ये गलती कर रहे हैं, वो ब्लाइंडली खाली डेटा देखा और अगले दिन बाकी सारी बातें भूल गए। उस तरीके से ट्रेड हमें नहीं करना है बिल्कुल। डेटा को ज़रूर देखना है, रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन ये भी समझना है कि जिसने ये डेटा बनाया किस लेवल पे वो अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा। तो वहाँ पे हमें भी उसके साथ चलना है। जब यहाँ पे उनके साथ चल रहे हैं तो वहाँ पे भी उनके साथ हमें चलना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। विद दैट नोट दोस्तों, मैं करता हूँ वीडियो को ख़त्म, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग का कल का दिन भी प्रॉफिटेबल जाएगा। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।